देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं परमार्थ के भाव को रखते हुए जो कि आपके समक्ष भैषज रत्नावली रखा गया है, इसलिए श्रीमान को परमेह के बारे में बताना चाहते हैं। उसको सुने और समझ कर करके दवाएं संयोजित करके संग्रहित करके बना करके सेवन करें, जो परमेह के लिए अत्यंत लाभकारी है। प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में परमाणु की क्या आवश्यकता है? नाना प्रकार के शब्दों का व्यर्थ में क्यों नष्ट करना? द लेस यू say the better, leave that element, come to the point। मैं जो आपके प्राचीन वैद्यगण शास्त्रज्ञों ने जो शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया, वह शास्त्र आपके सन्मुख रख कर करके मैं आपको शास्त्र के माध्यम से पढ़ करके ही बता रहा हूँ। देख कर करके भी आपके सामने में रखा गया है, देख लीजिए। भैषज रत्नावली है, ये शास्त्र है, देख लीजिए। आप देख सकते हैं, इसमें दिखला रहे हैं परमेह के बारे में पढ़ करके बताते हैं कि कौन कौन औषधि आप व्यवस्था करें, लावें और उसको सम्मिश्रित कर करके तैयार करके सेवन करें, जिससे कि आप स्वस्थवान रहें, निरोगी बने रहें। परमेह के लिए मोती, स्वर्णमाक्षिक, स्वर्ण, एकन्नी भस्म, इनकी भस्म, कपूर, जावित्री, जायफल, लौंग, बांग भस्म, ये प्रत्येक एक एक तोला एवं रौप्य भस्म, दालचीनी, इलायची, तेजपात और नाग केसर, ये प्रत्येक 6 माह से लेवें। फिर सबको एकत्र पीस कर सतावर के रस में 7 बार भावना देकर एक एक रत्ती की गोलियां बना कर लेवें। इनमें से एक एक गोली प्रातः काल अनुपान विशेष के साथ सेवन करने से समस्त रोगों के समूह को नष्ट करते हैं। शीतल दूध के साथ इसको भक्षण करें तो सैकड़ों स्त्रियों में गमन कर सकता है। जो वृजहीन हैं या जिनकी ध्वजा भंग हो गई है, वे पुरुष 80 वर्ष के बूढ़े होकर के भी इस रस के सेवन से युवा पुरुष के समान असंख्य रमणियों के साथ रमन कर सकते हैं। अन्य नाना प्रकार की सैकड़ों औषधियों से सिवा गुरुत्वा के और नहीं होता, गुरुता नहीं होता। इससे बढ़कर के पुष्टि करने वाले उत्तम औषधि कोई नहीं है। इसलिए राजा महाराजाओं को इसका सप्रयत्न सेवन करना चाहिए। यह रस विशेषकर ध्वजाभंग, परमेह, मूत्रकृच्छ, मंदाग्नि, सूजन और स्त्रियों को रक्तोत्पन्न दोषों को 1 सप्ताह में ही नाश करता है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, आपके समक्ष में यह शब्द जो मैंने भैषज रत्नावली परमेह चिकित्सा के बारे में बताया, यह इस औषधि का नाम हुआ वृत्त काम चूड़ामणि रस। यह सभी उपरोक्त औषधि जो हमने श्रीमान के समक्ष अभी भैषज रत्नावली पढ़ करके बताया, इसको सभी औषधि को ला करके के बनावें और बना करके गोली समान बना करके एक एक रत्ती सुबह शाम प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करें। गौ दूध का सेवन करें। इससे आपको जो बोले परमेह, मूत्रकृच्छ, मंदाग्नि, सूजन और स्त्रियों में रक्तोत्पन्न दोषों को यह 1 सप्ताह में ही नष्ट करता है। निरंतर अगर यदि इसका सेवन किया जाए तो बुढ़ापा संव्याप्त नहीं होता है। यह जो परमेह के लिए बताएं। और दूसरा औषधि क्वाथ भी इसके साथ में चलने से अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। अनुभव के आधार पर जो निरंतर मैंने अपने हाथों से पेशेंट को, व्याधियों को नष्ट किया, रोगियों को चंगा कर करके प्रसन्नचित्त कर दिया। उसके साथ क्वाथ भी बना के लिए, क्वाथ का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वह जड़ी का भी नाम बता देते हैं कि
कौन कौन जड़ी आपको एकत्रित करके काढ़ा बना करके भी इसके साथ में ये भृत कामचूड़ामणि के रस के साथ में सेवन करें तो प्रमेह रोग के लिए अत्यंत गुणकारी है। और सोम रोग मैं उसके लिए बता रहा हूँ। सोम रोग के लिए इसमें ये सोमनाथ रस और बृहत सोमनाथ रस, यह आपके सामने में भैंसा जतनावली से ही पढ़ करके मैं बता देता हूँ। सोम रोग क्या कहता है, सोम रोग का क्या तात्पर्य समझे। सोम रोग को जो है ना, शक्ति पिघल करके मूत्र वाहिनी संस्थान से निष्कासन होना, बाहर होना, क्षोभित करके शक्ति पिघल करके, जो कि पेशाब बार बार होता है, पेशाब के साथ शक्ति पिघल कर गिरने लगता है स्त्री या पुरुष को भी, उसी को सोम। स्त्री को प्राय यह रोग बीमारी ज़्यादातर होता है। पुरुष को बहुमूत्र कहा जाता है, स्त्री का जब शक्ति मूत्र वाहिनी संस्थान से बाहर होने लगता है तो उसको कहा जाता है सोम रोग। इसके लिए बृहत सोमनाथ रस और एक क्वाथ मैं बता देता हूँ, जिसके सेवन करने से अत्यंत लाभ मिलेगा। इस रोग से आप मुक्त हो जाएंगे, इसमें जरा भी संशय संदेह नहीं है। बृहत सोमनाथ रस जो मैं आपके श्रीमान के समक्ष में वह कम्बाइनेशन पढ़ करके सुना देते हैं, देख लीजिए। यह भैंसा जतनावली है, इस शास्त्र को तो झुटला नहीं सकते हैं आप। कहा है इसको दिखाने का आपका मेरा तात्पर्य यह है कि आपको प्रत्यक्ष चाहिए। प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या, आप नाना प्रकार का जो है ना शब्द रख करके आपने शास्त्रज्ञों का, वैद्यगणों का उपेक्षा करते हैं। इसीलिए शास्त्र आपके समक्ष रख करके मैं बता रहा हूँ। आप शास्त्र भी देख सकते हैं, जो कि आज का यह वैद्यगण के द्वारा लिखा गया नहीं है। पाखंडियों, छल कपटियों, धन संचय करने की जो चेष्टा, जिसकी चेष्टा हो, बेईमान नीति वाले, ऐसे दुर्जन ने इस ग्रंथ का रचना नहीं किया। हमारे महापुरुषों ने, जो परम पूजनीय है, उन्होंने बड़ी आसीन कृपा करके वह ज्ञान संचय किया जो 4 वेद 6 साल 18 पुराण बना। यह भैंसा जतनावली शास्त्र है, आयुर्वेद का ग्रंथ का अत्यंत श्रेष्ठ शास्त्र है भैंसा जतनावली। परमेह सोम रोग के लिए मैं बता रहा हूँ, परमेह के लिए बता चुके हैं। सोम रोग के लिए बृहत सोमनाथ रस, इसका पढ़ रहे हैं। हिंगुल से निकाले हुए पारे फरहद के पत्तों के सस्वरस में खरल करके शुद्ध गंधक को मुस्कानी के रस में खरल करें। इन दोनों को एक एक तोला लेकर के कजली बनावें। तदंतर मतलब उसके बाद कजली से दुगुनी लो भस्म 4 तोले मिला करके घी कुमार के रस के साथ घोटे। फिर इसमें अबरक भस्म, बंग भस्म, रोप भस्म, रोप मनुष्य चांदी भस्म, खपरिया, सोना मक्खी भस्म और स्वर्ण भस्म, इन सब की भस्म पारे से आधी 2-2 भाग मिलाकर घी कुमार के रस में खरल करके मांडुक वर्णी के रस में अच्छे प्रकार के खरल करके 2 रत्ती की गोलियां बना ले में प्रतिदिन 1 गोली शहद में मिलाकर खाएं तो सोम रोग शांत होता है। यह रस 20 प्रकार के परमे रोग थे। 20 प्रकार के परमे बहुमूत्र, सोम रोग, मूत्रातिसार, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात मैंने मूत्र के पेशाब में जलन हो, मूत्रकृच्छ मैंने कुछ पेशाब हो, बहुमूत्र मैंने बार बार पेशाब हो, सोम रोग मैंने तत्व पिघल करके पेशाब के साथ गिरता हो, 20 प्रकार के परमे मूत्र परमे धातु चिंता धविकारी इत्यादि 20 प्रकार के परमे, ये सभी मूत्राघात, मूत्रात्सार, मूत्राघात, अनेक उपद्रव्यों से युक्त नाना प्रकार के प्रमेह, मधुमेह मैंने क्या होता है, चीनी रोग जिसको कहते हैं, शुगर, डायबिटीज, मधुमेह, शर्करा में, खला में, बातज, पीतज और कफज, सोम रोग निसंदेह नाश होते हैं। इसमें जरा भी संशय नहीं है। आप इसको किसी भी सूरत से नहीं काट सकते हैं। यह शास्त्रज्ञों के, जो आपके महापुरुषों के द्वारा लिखा गया है शास्त्र, यह आज का पुस्तक नहीं है। आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिए। मैं पुनः दिखा देता हूँ। प्रत्येक पृष्ठ में भैंसा जतनावली लिखा हुआ है, प्रत्येक पृष्ठ में। यह सोम रोग के लिए बृहत सोमनाथ रस का कम्बाइनेशन श्रीमान को उल्लेख किया
शास्त्र को समक्ष रख करके शास्त्र से ही पढ़ करके सुनाया। इसको सेवन करने से आपका सोम रोग नाश होगा। और जो उपरोक्त जो उल्लेख किया बीमारी के बारे में, जिन सज्जन को यह अपने से बना कर करके अगर सेवन करें तो अति उत्तम, और जिनको समय का अभाव है या बना पाने में असमर्थ हैं या नहीं समझ सकते हैं, तो उन सज्जन से मेरा नम्र निवेदन है कि आप हमारे चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। मैं आपको नाना प्रकार के व्याधियों से उन्मुक्त कर देंगे। मैं निरंतर 40 वर्षों से आपके सेवा में उपस्थित हूँ, सेवा कर रहा हूँ। संत मत में होने के नाते में वैदिक जो है सेवा, जड़ी बूटी तथा भस्म प्रकरण से चिकित्सा सेवा 40 वर्षों से निरंतर कर रहा हूँ। हमारा चिकित्सालय आने का कष्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर से भी संपर्क साध सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति हेतु जिनको आयुर्वेद के प्रति आस्था और श्रद्धा और प्रेम है, जिनको आयुर्वेद से ही चिकित्सा कराने का चेष्टा है, क्योंकि चेष्टा होना स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि इसी में जो है ना, परमे के लिए, वात रोग के लिए, पीतज रोग के लिए, गैस्ट्रिक के रोग के लिए, उदावर्त के लिए और चर्म रोग के लिए, स्त्री रोग के लिए, गुप्त रोग के लिए, इसी में आयुर्वेद में ही चिकित्सा, चूँकि इसलिए प्रकृति द्वारा बनाई गई यह तन है, इसको सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़, बलवान रखने के लिए, बहुभोजी रखने के लिए, दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, निरोगवान और स्वस्थवान रखने के लिए आयुर्वेद का ही सेवन करना अत्यंत अक्लमंदी है, बुद्धिमानी है। यत्र तत्र पाखंडियों के बहकावे में, दलालों के बहकावे में, लोभी लंपट लालची, इस सभी के बहकावे में अत्र तत्र न जाएं, क्योंकि इसलिए यह शरीर प्रकृति द्वारा बनाई गई है। इसमें जिस चीज़ की आवश्यकता प्रकृति ने इस बात को ध्यान में रख करके कि यहाँ इस धरातल पर उस चीज़ का उपलब्धि करा चुकी हैं, जो कि हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ने, महापुरुषों ने बड़ी कृपा कर करके यह ज्ञान संचित किया, जो ये शास्त्र बना। मैं आपको श्रीमान को शास्त्र सामने में रख कर करके वक्तव्य दिया। जिनको सज्जन को चिकित्सालय मेरा आने का, आप यत्र तत्र से इलाज कराते परेशान हो गए, निराश हो गए, असाध्य रोग के समझ कर करके आप बड़ी दुख रूपी पीड़ा में आप अत्यंत वेदना सह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं आप हमारे चिकित्सालय आने का कष्ट करें। मैं आपके सेवा के लिए सदैव उपस्थित हूं। मेरा चिकित्सालय का पता इस प्रकार है: ग्राम पोस्ट राटन, थाना गोगरी जमालपुर, जिला खगड़िया, बिहार राज्य, सैनिक स्कूल के निकट राटन में। जिन सज्जन को विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा हो और कोई विस्तृत रोग के बारे में पूछ सकते हैं मोबाइल नंबर पर 93 34 70 46 25 मेरा मोबाइल नंबर है। अतः और जो भी सज्जन कुछ पूछना चाहते हैं तो मोबाइल से भी पूछ सकते हैं। और दूसरा, बात रोग के लिए दूसरे पार्ट में बताएंगे, फिर गैस्ट्रिक के लिए बताएंगे, चर्म रोग के लिए बताएंगे, मधुमेह के लिए बताएंगे। मधुमेह के लिए तो ये बृहत सोमनाथ रस और एक तो क्वाथ भी मैं बताता हूँ साथ में, जो कि चलाएंगे कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलको, चागुर, लत्ती, चिचरी, बरियारा और कटकरेजा, छतमन और चिरौता, यह इंद्रजोत सोढ़ा, ये सभी को देख करके 10 किलो पानी में दे करके उसको उबालें और उबाल कर करके जब 5 किलो कढ़ा रह जाए तो उसको छान करके 100 ग्राम प्रतिदिन सुबह और शाम पिएं। तो ये जो है ना, यह बृहत सोमनाथ रस के साथ में सेवन करने से, जैसा कि हम इसी ढंग से इलाज करते हुए आ रहे हैं श्रीमान का, हम भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि हार्दिक तमन्ना है मेरा कि आपका रोग शमन हो और दीर्घ आयुमान बने। का है, हम 9वीं क्लास में पढ़े थे, महाजनों ये न गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, सादा भोजन करते थे, आयुर्वेद का सेवन करते थे और उच्च विचार रखते थे।
बेईमानी, शैतानी, छल कपट परपंच नहीं रखते थे। सतोगुण में रहते, सदाचार का पालन करते थे और शारीरिक परिश्रम में करते थे। आयुर्वेद का समय कहा है एलोपैथिक या दूसरे और अन्य औषधि में नाना प्रकार का साइड इफेक्ट है, जिसके कारण से मानव जाति को बहुत बड़ी भारी क्षति पहुंच रही है। आयु उनकी कम हो रही है और भीषण से भीषण बीमारी से प्रताड़ित हो रहे हैं मानव जाति ही। अतः क्यों कि यह जो है प्रकृति के नियमों को और खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं और संयम नियम में रहते हैं। इतना सब कह करके मैं अपना शब्द विराम करता हूँ। जिन सज्जन को और किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा हो, आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।